नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स एक ऐसी बीमारी जो इंसान को जीते जी मरने पर मजबूर कर देती है। आज एड्स दुनिया भर में सबसे घातक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी से बचा ही नहीं जा सकता। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है बचाव। हर साल इस घातक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम असमानताओं को समाप्त करना और एड्स का खात्मा है। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर कीप द प्रॉमिस संदेश के साथ एक मूर्ति बनाई। उन्होंने कहा कि रेत की मूर्ति लगभग 15 टन रेत से बनाई गई है। हर साल हम अपनी कला के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर यह हमारा सैंड स्कल्पचर है। अराउंड 15 टन्स ऑफ सैंड में ये स्कल्पचर क्रिएट किया गया है और स्पेशली इसमें मैसेज है वर्ल्ड एड्स डे कीप द प्रॉमिस। हर साल हम लोग हमारा आर्ट के थ्रू अवेयरनेस सैंड स्कल्पचर क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को सचेतन करने के लिए एड्स अवेयरनेस लेकर। वहीं एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गुजरात के राजकोट में भी 1000 से ज्यादा छात्रों ने एड्स प्रतीक के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई। इस खास खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुई एड्स की शुरुआत, क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे और आज भी क्यों फैली है एड्स को लेकर इतनी भ्रांतियां। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाली एक जानलेवा स्थिति है। HIV वायरस रोगी की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिसकी वजह से शरीर सामान्य बीमारियों से भी लड़ने में अक्षम होने लगता है। बात करते हैं एड्स की शुरुआत के बारे में। माना जाता है कि 19वीं सदी में पहली बार अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस मिला। बंदरों से होते हुए ये बीमारी इंसानों में फैली है। दरअसल अफ्रीका के लोग बंदरों को खाते थे, इसलिए कहा जाता है कि बंदर को खाने से वायरस ने इंसान के शरीर में प्रवेश किया होगा। 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी की मौत के बाद उसके खून के नमूने में सबसे पहले HIV वायरस मिला था। माना जाता है कि वो पहला HIV संक्रमित व्यक्ति था। किनशासा उस समय सेक्स ट्रेड का गढ़ था। इस तरह सेक्स ट्रेड और अन्य माध्यमों से ये बीमारी अन्य देशों में पहुंची। 1960 में ये बीमारी अफ्रीका से हैती और कैरिबियाई द्वीप में फैली। दरअसल औपनिवेशिक लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में हैती के लोग काम करते थे, जहां स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने से ये बीमारी दूसरों में फैली। जब वो अपने घरों को लौटे तो वायरस उनके साथ हैती पहुंचा। उसके बाद वायरस कैरिबिया से न्यूयॉर्क सिटी में 1970 के दौरान फैला और फिर अमेरिका से बाकी दुनिया में पहुंचा। वहीं 1980 के बाद काफी तेजी से पूरे विश्व में ये बीमारी फैली। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में सामने आया था। तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में लाखों लोग एड्स के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड एड्स डे की पहली बार कल्पना 1987 में थॉमस नेटर और जेम्स W. बन द्वारा की गई थी। थॉमस नेटर और जेम्स W. बन दोनों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड के एड्स ग्लोबल कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी थे। उन्होंने एड्स दिवस का अपना विचार डॉक्टर जोनाथन मन, जो एड्स ग्लोबल कार्यक्रम के निदेशक थे, उनके साथ साझा किया। उन्होंने इस विचार को स्वीकृति दे दी और वर्ष 1988 से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शुरुआत में विश्व एड्स दिवस को सिर्फ बच्चों और युवाओं से ही जोड़कर देखा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि HIV संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने एड्स का वैश्विक स्तर पर प्रचार और प्रसार का काम संभालते हुए साल 1997 से विश्व एड्स अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि इतने सालों बाद भी अब तक एड्स का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। वर्ल्ड एड्स डे के मनाने का प्रमुख उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। आज के समय में एड्स सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो पूरे विश्व में 36 मिलियन लोग HIV के शिकार हो चुके हैं।
जबकि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में HIV के रोगियों की संख्या करीब 2 मिलियन बताई जा रही है। आज के समय 900 नए बच्चे पूरी दुनिया में हर दिन एड्स का शिकार हो रहे हैं। एड्स HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला से उसके बच्चे को असुरक्षित यौन संबंध से या संक्रमित रक्त या संक्रमित सुई के प्रयोग से हो सकता है। बात करें इसके लक्षणों की तो एड्स होने पर मरीज का वजन अचानक कम होने लगता है और लंबे समय तक बुखार हो सकता है। काफी समय तक डायरिया बना रह सकता है। शरीर में गिल्टियों का बढ़ जाना और जीभ पर भी काफी जख्म आदि हो सकते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि एड्स रोगी के साथ उठने बैठने से ये रोग फैलता है, तो ये बात गलत है। ये बीमारी छुआछूत की नहीं है। इस बीमारी को लेकर समाज में कई भ्रम हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। जैसे घर या ऑफिस में साथ रहने से, हाथ मिलाने से, कमोड, फोन या किसी के कपड़े से, मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता। एड्स का फैलाव छूने, हाथ से हाथ का स्पर्श, साथ साथ खाने, उठने और बैठने, एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करने से नहीं होता। एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ नम्र व्यवहार जरूरी है ताकि वो भी आम आदमी की तरह जीवन जी सके। विश्व एड्स दिवस HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महामारी के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है। HIV एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में वर्ल्ड एड्स डे के दिन लोगों को एड्स के लक्षण, इससे बचाव, उपचार, कारण इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है और कई अभियान चलाए जाते हैं जिससे इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के प्रयास किए जा सके। एड्स को लेकर दुनिया भर के लोगों में तरह तरह की गलतफहमियां हैं, तो इस दिन को मनाने का खास मकसद ही है उन भ्रांतियों को दूर कर उन्हें जागरूक बनाना। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को लोग अलग थलग कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह की अन्य दूसरी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एड्स फैलने की वजह सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध ही नहीं, बल्कि इसकी और भी वजहें हैं। इसलिए जरूरत है इनके बारे में जानने की और दूसरों को भी बताने की। तो आज वर्ल्ड एड्स डे पर आप भी संकल्प लें इस घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का और एड्स के संक्रमित व्यक्तियों के साथ भी आम व्यक्तियों की तरह ही बर्ताव करने का। इसी के साथ इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।